मैडम टिकट मिलने के बाद शायद आप पहली बार जमा में आई हैं और पहली बार क्या क्या कार्यक्रम हुआ या लोगों के साथ मिला जुला में क्या? देखिए, आज जो त्यौहार है हमारे समाज का चड़क पूजा, और इस पूजा के उपलक्ष्य में हमको यहाँ जामा लकड़जोड़िया मोड़ में हमको बुलाए गए और हम उपस्थित हुए। और इसी दरमियान जो हमारे ग्रामीण यहाँ पर माताएं, बहनें, भाई ये सभी उपस्थित हुए हैं। और आगामी चुनाव जो हमारे 1 तारीख को जो वोटिंग है 1 जून को, उसके संबंध में अभी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप लोग देखे ही है कि ग्रामीण के साथ हमने किस तरह से वार्तालाप किए, क्योंकि हमको 14 साल से यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक हमको जिताते हैं। हमको सम्मान के रूप में कभी हमको हारने नहीं दिए, हमेशा मेरा साथ दिए और हमेशा हमको जिताए। दुख इतनी सी बात है कि हमको पार्टी ने हमको कभी सम्मान नहीं दिया। यही हम यहाँ पब्लिक को बता रहे हैं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी झारखंड के लिए, झारखंड अलग राज्य के लिए दिल्ली तक लड़ाई को लेकर के गए, संघर्ष किए, और यहाँ से कई संख्या में लोगों को लेकर के जाते थे। दिल्ली तक हम लोगों ने आवाज़ उठाए, इसके बाद हमारा झारखंड अलग राज्य बना। और क्यों बना, किस उम्मीद के साथ बना था कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर आदिवासियों का, स्थानीय लोगों का विकास हो। अच्छा, विकास कहाँ हुआ? 1 मिनट, आप 3 बार यहाँ विधायक रह चुकी हैं और आपके बगल में ही एक सापडहर पंचायत है जहाँ पहाड़िया टोला है। वहाँ अभी एक चल रहा है मामला कि रोड दो वोट लो, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। पहाड़िया टोला है, आज भी लोग पगडंडी के रास्ते चलता है। लोग बरसात में कोई बीमार पड़ जाता है, डिलीवरी का पेशेंट होता है, खाट पटांग के लोग ले जाता है। और उन लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि कोई भी नेता मंत्री हम लोगों के यहाँ आता ही नहीं। आप चूँकि 3 बार विधायक रह चुकी हैं तो निश्चित तौर पर उस गांव में गई होंगी या नहीं गई होंगी, वो बात की बात है। अब सांसद बनेगी तो क्या उस गांव के लोगों को रोड मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हम कई ऐसे रोड को तो बनाए हैं, कई पुलों को बनाए हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, कई विकास का काम किए हैं। लेकिन इस पार्टी में हमको जो है कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, साथ साथ में मेरे लोगों के साथ भी, जनता के साथ भी अन्याय हुआ है। जितना भी हम सड़क चाहे पुलिया भी देते थे, उससे हमको कम ही मिलता था। हमने नोटिस किया और मंत्रियों को, जो मंत्री है उसको सबसे ज़्यादा जो विकास का काम दिया जाता था। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बार लिख करके दिए तो वो भी मेरा कम ही हो रहा है। तो मेरे साथ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है। हम तो विकास के कार्य को, कई कार्य को हम लेकर के आना चाहते थे। मंत्रियों को सबसे ज़्यादा हमेशा, हर साल, और विधायकों को कितना दिया जाता था? सबसे कम। तो ये तो भेदभाव पार्टी ने किया है। अब इसीलिए तो कई कारणों से मेरा जो पार्टी छोड़ने का जो है कारण, कई कारण है। एक कारण क्या हम बताएंगे, एक कारण, कई कारण है। अच्छा, आपके साथ पुराने कार्यकर्ता भी आपके आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, क्योंकि हम मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन है तो हम इतना बड़ा क्षेत्र, हम हर एक पंचायत को टच नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सभाएं अपना अटेंड कर सकते हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अब हर एक जगह जो है कि संदेश चला गया है। सब जान रहे हैं कि विकास होगा, किसके माध्यम से विकास होगा। आज की सरकार जो है कि मुखिया थे वो आप जेल में हैं, और केंद्र की सरकार को इन लोग दोष दे रहे हैं। आप अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। आपने क्या किया? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुख्य धारा है, जल जंगल जमीन को बचाओ अभियान से आप हट करके दलाली कर रहे हैं, दलालों के संरक्षण में चल रहे हैं आप। तो ऐसे में पार्टी कहाँ रह गई और झारखंड राज्य आपका कहाँ रह गया, कहाँ बच रहा है? सब कुछ तो दांव पर है। यानी सब मिला के जामा से आप लीड मारिएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लीड होंगे, क्योंकि पब्लिक सब जान रहे
अभी हमारे सब माताएं बहन है, इन लोग तक भी न्यूज पहुंच गए कि सब जान रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।